हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस का नया प्रारूप तैयार करके घोषित कर दिया गया। ये जो नया प्रारूप है इसका विवरण मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के नए सिलेबस की, और मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। तो देखिएगा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। विषय है रसायन विज्ञान, विषय का कोड है 41, क्लास है 12 और सैद्धांतिक पेपर की हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल एग्जाम की हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल सिलेबस की हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, हटाया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, अध्याय संख्या 1। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए, इसमें देखिएगा, एक तो हटा दिया गया है ठोसों का विद्युतीय गुण, ठोसों का चुंबकीय गुण और ठोसों का परावैद्युत गुण। इसका मतलब अब आपको ठोसों का विद्युतीय गुण नहीं, चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 की यदि हम बात करें तो चैप्टर का नाम है विलयन, और इस चैप्टर में देखिएगा असामान्य आणविक द्रव्यमान को हटा दिया गया है और वान टॉप गुणांक को भी हटा दिया गया है। मतलब अब आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है वान टॉप गुणांक। इन दोनों टॉपिक से संबंधित इस साल बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में देखिएगा, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। विद्युत अपघटन हटा दिया गया, विद्युत अपघटन हटा दिया गया है, विद्युत अपघटन के नियमों को हटा दिया गया है, विद्युत अपघटनी सेल को हटा दिया गया है, विद्युत रासायनिक सेल को हटा दिया गया है, डेनियल सेल को हटा दिया गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल को हटा दिया गया और ईंधन सेल को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 में काफी टॉपिक्स को हटाया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार वापस से बता देता हूँ। विद्युत अपघटन आपको नहीं पढ़ना, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम आपको नहीं पढ़ने, विद्युत अपघटनी सेल आपको नहीं पढ़ना, विद्युत रासायनिक सेल आपको नहीं पढ़ना, डेनियल सेल नहीं पढ़ना, प्राथमिक और द्वितीयक सेल नहीं पढ़ना और ईंधन सेल भी आपको नहीं पढ़ना। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3 भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो अब आपको उन टॉपिक्स से संबंधित वीडियोज देखने की आवश्यकता नहीं है। तो रासायनिक बलगतिकी में देखिएगा, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव जो है उसको हटा दिया गया, सक्रियण ऊर्जा आयनीय सिद्धांत वाला टॉपिक हटा दिया गया, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक एवं संघटन सिद्धांत को भी हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 4 में से भी काफी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर में से क्या क्या हटाया गया, देखो, उत्प्रेरण हटा दिया गया, उसके प्रकार हटा दिए गए। इसका मतलब अब आपको उत्प्रेरक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उत्प्रेरण हटा दिया गया, इसकी क्रियाविधि को भी हटा दिया गया। पायस एवं पायसों के प्रकार भी अब बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं इनको हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। इस चैप्टर को क्या कर दिया गया, देखिएगा, ये लिखा हुआ है पूरा पार्ट हटाया गया। इस पार्ट को अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि जब मैंने सिलेबस YouTube के माध्यम से आपको करवाया तो मैंने चैप्टर नंबर 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, 5 करवाया, लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 6 नहीं करवाया। सीधा कौन सा चैप्टर मैंने करवाया, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 अभी मैं करवा ही रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 मैंने छोड़ा। काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज करके कहा कि सर पहले चैप्टर नंबर 6 करवा दो, 6 करवा दो, और मैं उनको कह ही रहा था, मैंने काफ़ी बच्चों को कहा था कि
इस साल ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा में नहीं रहेगा, इसको हटा दिया जाएगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को छोड़ा था। तो आज आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने उस चैप्टर को क्यों छोड़ा। तो चैप्टर नंबर 6 जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बेकार सा चैप्टर था, काफ़ी याद रटने वाला चैप्टर था, कुछ समझने वाला इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं देखिएगा। सबसे पहले वर्ग 15 के तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, फास्फोरस के अपरूप, फोस्फीन, फास्फोरस के हैलाइडों का विचलन, गुणधर्म, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ये सारे टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। इन टॉपिक्स से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, फास्फोरस व उसके अम्लों की संरचना। वर्ग नंबर 16 के तत्वों में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं? सल्फर व उसके अपरूप हटा दिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हटा दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन हटा दिया, गुणधर्म हटा दिया, उपयोग हटा दिया, सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना भी अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग नंबर 17 में देखो अंतरा हैलोजन यौगिकों को हटा दिया, हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और वर्ग नंबर 18 में देखो जिनोन के यौगिक अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिक्स को अब सिलेबस में से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है बुक के अंदर से। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, और इसमें देखो एफ ब्लॉक पूरा हटा दिया गया है, डी ब्लॉक दिया है और एफ ब्लॉक हटा दिया। तो अब आपको केवल कौन सा ब्लॉक पढ़ना है? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड एक्टिनाइडों की तुलना आदि सबको क्या कर दिया, हटा दिया। तो काफी पहले ही छोटा चैप्टर था, इसको और छोटा कर दिया गया है। तो अभी तक केवल एक चैप्टर है, इसको पूरी तरीके से हटाया गया। वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में कुछ टॉपिक हटाए, 8 में कुछ हटाए, ऊपर वालों में कुछ हटाए, लेकिन चैप्टर नंबर 6 तो पूरा ही हटा दिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, और इस चैप्टर में देखो समावयवता को हटा दिया गया है। गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व भी हटा दिया गया है। मतलब इसका जो मेन टॉपिक था समावयवता, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपको जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब आप उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलेगा, चैप्टर नंबर 10 देखिए, जो है उनको हटाया गया है। ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म आपको नहीं पढ़ना, आइडोफॉर्म आपको नहीं पढ़ना, फ्रियोन नहीं पढ़ना, डीडीटी, बीएचसी के उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इन टॉपिक्स को सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1। इसमें देखो क्या क्या हटाया गया है। एल्कोहल के उपयोग हटा दिए, मेथनॉल एवं एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन भी हटा दिया। अब 11 के बाद चैप्टर नंबर सीधा कौन सा आ रहा है? 13 आ रहा है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 12 में से कुछ भी नहीं हटाया है, चैप्टर नंबर 12 को पूरा ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 के बाद सीधा 13 है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 12 में एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। तो ऐसा कौन सा चैप्टर जिसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया? वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 13 देखो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। इसमें देखो साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड के विरचन की विधियों को हटा दिया गया, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म हटा दिए, उपयोग हटा दिए। डाई एजोनियम लवण, विरचन यानी बनाने की विधियां, रासायनिक अभिक्रिया और संश्लेषणात्मक रसायन में महत्व, इन सभी टॉपिक्स को 13वें चैप्टर में से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की। तो बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए, बहुत बढ़िया बात है ये कि इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। मतलब अब आपको जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैव अणु पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? चैप्टर 6 और चैप्टर 14। चलिएगा, चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 15 को देखिएगा, इसमें भी क्या लिखा हुआ? अरे वाह, इसमें भी लिखा हुआ है पूरा पार्ट हटा दिया गया। मतलब 15वां पार्ट भी अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक वाला पूरा पार्ट
नंबर 16 को यदि हम देखें तो चैप्टर का नाम है त्रिविम रसायन। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिविम रसायन। इसमें देखो क्या क्या हटाया गया, सहरूपण समावेता, साहार्स प्रक्षेप एवं न्यूमेन प्रक्षेप, एथेन का सहरूपण विश्लेषण, सहरूपण के प्रकार, वलय तंत्र में सहरूपण समावेता, त्रिविम रसायन का महत्व, इन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 17 है, उसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। उस चैप्टर को भी पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 17 भी अब आपको नहीं पढ़ना। तो बताओ कौन कौन से चैप्टर्स पूर्ण रूप से हटाए गए हैं। एक बार वापस से बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 17 नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 17 नहीं पढ़ना। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 और 15 भी नहीं पढ़ना, 14 और 15 भी नहीं पढ़ना। तो 14वां, 15वां, 17वां और इसके अलावा कौन सा चैप्टर हटाया गया? चैप्टर नंबर 6 हटा दिया गया। ठीक है, तो चैप्टर 6, 14, 15, 17 और 16 हटा दिए गए हैं। सॉरी, 16वां चैप्टर नहीं हटाया गया, 15वां चैप्टर हटाया गया। कौन कौन से हटाए गए वापस से बता देता हूँ। 17वां हटा दिया, 15वां हटा दिया, 14वां हटा दिया और इसके अलावा 6ठा हटा दिया। ठीक है, इन चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मतलब एक तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाला चैप्टर नहीं आएगा, जीवाणु वाला चैप्टर नहीं आएगा, बहुलक वाला चैप्टर नहीं आएगा और दैनिक जीवन वाला चैप्टर भी नहीं आएगा। दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर भी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें से भी कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो आपका जो वजन है, आपका जो सिलेबस का भार है वो काफ़ी चैप्टर नंबर 12। तो ये वीडियो जो था वो आपने अच्छे से देखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो आपको इन टॉपिक्स को छोड़ देना है, बाकी सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।